क्योंकि वो जीवित है, वो हमारे साथ हमेशा है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद है, तू मुर्दों को जिलाता है, पहाड़ पर्वत कांप उठते हैं प्रभु यीशु जब तू गरजता है। धन्यवाद देते हैं, हर एक प्राणी को तू संभालता है, आहार देता है। आज सारी सृष्टि तेरी महिमा करती है प्रभु यीशु। तेरे पवित्र लोग खड़े होकर तेरी आराधना करें, तेरे महिमा करे प्रभु यीशु मसीह। आज हम सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से तेरी आराधना करें। तू हमें आज अगुवाई कर देता है। हम तेरे लोग, हम तेरे चुने हुए बुलाए हुए लोग के भीतर धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। तेरी महिमा, तू जीवित परमेश्वर, तेरी आराधना, धन्यवाद, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
दिया, हमारे अपराध और गुनाह को क्षमा किया और मृत्यु को भी सह लिए। उस क्रूस के लिए धन्यवाद है। और तीसरे दिन आप जी उठे, तो जीवित परमेश्वर है और हमारे बीच में मौजूद। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी उस क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद है। तेरी दया और तेरी करुणा के अनुसार को उपाय करना। तू तरस खाने वाला परमेश्वर, तू अंधों को आंखें देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, बीमारियों को ठीक करने वाला परमेश्वर, भटके हुओं को सही राह दिखाने वाला परमेश्वर, बिगड़े हुए चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर, तेरी जय जयकार और तेरी महिमा करते हैं। तू धर्मी, तू पवित्र, तू पराक्रमी परमेश्वर, तू अनंत का परमेश्वर, तू हमारा महायाजक जो युगानुयुग एक साथ। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते। जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया।
सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तेरी अनुग्रह आज सभी पर है। तेरी अनुग्रह की वजह से आज हम लोग यहाँ पर अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा धन्यवाद देते हैं।
हमारे जीवन को इस्तेमाल कर तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद करो, अभिषेक करो इस सभा को, प्रत्येक हृदय आत्मा। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग डायरेक्ट संदेश में चलेंगे। तो आज जो संदेश हम लोग बात करेंगे वो है, बहुत छोटा सा शब्द है, बाइबल में बहुत बार मिलता है। बहुत सारे लोग इस शब्द के बारे में बातें की बाइबल में, अच्छे अच्छे लोग इस शब्द के ऊपर बातें की। ये शब्द एक ऐसा शब्द है जो सच में छूने वाला हृदय को, इसीलिए जरूरी है कि हमें जानना ये सब क्या है। बाइबल में बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पर छोटे छोटे शब्द मिलते हैं, सिंपल शब्द, छोटे छोटे, एकदम साधारण। जैसे कि हम पवित्र बाइबल में बहुत बार धुरी जैसे वाक्यांश पाते हैं। एक ऐसा वाक्यांश जो आज हम लोग बात करेंगे और वो है यह मनुष्य। बहुत सारी जगह पे बताया यह मनुष्य। आप देखेंगे बहुत बार इसके बारे में बात हुआ। आज कुछ जगह पर हम लोग देखेंगे कि लोग किस तरह से बातें की। हमारे विचार इसे पढ़कर कैद हो जाते हैं। कई बार हम लोग इसे पढ़कर कैद होते हैं और अचंभा करने लगते हैं। ये मनुष्य ना अचंभा करने लगते हैं। ये आदमी या एक पुरुष अचंभा करने लगते हैं और उसमें कैद हो जाते हैं पढ़कर, और हमारा मन रुचि लेने लगता है। बहुत बार ऐसे शब्दों में हमारा मन रुचि लेने लगता है। जब ऐसा वाक्यांश उसके संदर्भ से संबंधित होता है तो अचानक हम सोचते ही मसीह कैसा मनुष्य है। अचानक हम सोचते हैं मसीह कैसा मनुष्य है। आपके विचार में, मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया, आपके विचार में मसीह कैसा है, ये कैसा मनुष्य है, ये मनुष्य कैसा है आपके विचार में। आप लोग थोड़ा बातचीत कर सकें, ठीक है? थोड़ी समय के लिए आपके बगल वाले से कहिए आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। पीछे आगे वाले से कहिए, पीछे वाले से कहिए। अरे वो पीछे वाले वो पीछे देख रहे हैं। ओके, सही में बोल रहे हैं आप लोग। तो मुस्कुराते बहुत ज्यादा, बोलते कब नहीं बोलो। अच्छे लग रहा, सच में अच्छे लग रहा, पर बताओ मुझे। हेलो हेलो, चेक। हेलो, इस विषय में बात कर रहे हैं यह मनुष्य। थोड़ा सा बात करें आप, मसीह कैसा मनुष्य है उसके बारे में थोड़ा सा बात करिए और फिर हम लोग बात करते हैं। मसीह कैसा मनुष्य है। कई बार हम लोग ऐसा पास्टर ऐसा बोलते, संदेश थोड़ा देकर बोलते कि आप लोग आपस में बात करो, संदेश के ऊपर बात करो, तो लोग अपना बिजनेस के ऊपर बात करने लगते हैं, टॉपिक चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए कभी कभी हम लोग वो हम नहीं देख रहे, वो परमेश्वर देख रहा है हम क्या करते हैं। परमेश्वर के भवन में आकर हम क्या करते हैं, परमेश्वर के पास आकर हम क्या करते हैं, वो परमेश्वर देखता है और परमेश्वर जानता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण नहीं, मतलब एक छोटा सा गवाही जैसा है। एक व्यक्ति ने मेरे पास आकर कहा कि पास्टर जी मुझे वचन याद नहीं है, तो आप मेरे लिए प्रार्थना करो। भाई मैं तुम्हारा वचन याद नहीं रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं प्रार्थना करूंगा तो थोड़ी याद रहने वाला।
अभी आपको कल कोई आकर कहेगा कि मुझे खाने का इच्छा नहीं होता है, पास्टर जी आप प्रार्थना करो मैं खाना लागू। खाने का इच्छा या नहीं वो आपके ऊपर है। वचन याद रखना या नहीं रखना वो आपके ऊपर है। फिर मैंने उनको एक सलाह दिया और वो सलाह था कि अगली बार ये वचन को याद करके आओ। एक वचन दिया उन्होंने और याद करके आओ ये वचन। और अगली बार जब आया तो मैंने पूछा खड़ा हो जाइए और वो वचन बताइए, तो पूरा बता दिया, पूरा वचन बता दिया बिना देखे बता दिया। मैं बोला कैसे किया आपने? बोला आपकी डर से। मैं बोला मेरा मत डर रखो, परमेश्वर का डर रखो, उसी तरह से याद करो वचन को। तो वो समझ गया मेरा भाई मत रखो, परमेश्वर का भाई रखो। मैं तो इंसान, मैं जो दे रहा हूं वो पवित्र बाइबल से दे रहा हूं। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की इच्छा को दे रहा हूं। मैं थोड़ी अपने मन से दे रहा हूं। या आप याद नहीं रखते हैं या आप खाना नहीं खा रहे, वो आपके ऊपर है। वचन आप कितना खाते हैं, कितना पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं वचन रोज प्रैक्टिस करता हूं तो मैं परमेश्वर की करीब हूं, परमेश्वर ब्लेसिंग करता। अगर मैं वचनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा तो मेरा फॉल्ट है। कई बार खाना खाते खाते आप बहुत खा लेते हैं, कई बार आप खाते खाते बस इतना काफी है। क्यों होता है? तो हम लोग पढ़ते पढ़ते बहुत पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए रोज, हमें रोज बहुत करना चाहिए, बहुत। एनीवे, यह मनुष्य क्या बोले आप लोग, कुछ तो बताइए। यह मनुष्य कैसा है? मसीह कैसा मनुष्य है? शुरू करते हैं इधर से, बोलिए। अनुग्रहकारी, ओके, बोलिए। पापों से छुटकारा देने वाला, साधारण मनुष्य, हमारे बीच में दया करने वाला मनुष्य। नहीं, उधर आप लोग के आगे वाले लाइन, आगे वाली लाइन, पीछे वाली नहीं। अनुग्रह से भरा हुआ मनुष्य, ओके, साधारण मनुष्य, नम्र, उधर पीछे कुछ तो बोलिए। ये मनुष्य, बहुत सारे लोग अचंभा होते, क्या बोलते? प्रेमी, और बोल सकते हैं एक सिर्फ आया, सिर्फ एक शब्द आया मेरे पास संदेश। आप लोगों को मैं देखना चाहता था कि सच में आप लोग वैसे सोचते जैसा बाइबल सोचता है या लोग सोच रहे थे। इसीलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है, इसीलिए बार बार। कई बार हम लोग बोल ही नहीं, सोचते नहीं, समझते नहीं, बोल ही देते हैं। समझ रहे हैं? देखते हैं, आगे चलते हैं। वो एक ईश्वरीय मनुष्य था, ईश्वरीय मनुष्य, ईश्वर का भय रखता था, उसकी आज्ञा मानता था, उसके अनुसार चलता था। वो ईश्वर का प्रतिरूप था, करेक्ट है ना? ईश्वर का प्रतिरूप, ईश्वर का प्रतिरूप होना, अनुग्रह, नम्र, दया, करुणा सब आ जाता है। मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है। माफी, क्षमा, प्रेम, एवरीथिंग ईश्वर की मनुष्य, ईश्वरीय। कैसे हम मानेंगे ईश्वरीय मनुष्य का?
कैसे हम जानेंगे? बाइबल में कुछ लोग उदाहरण दिया, इसको शब्द को इस्तेमाल किया। हाँ, वाकई में ईश्वरीय था। जब यीशु मसीह क्रूस पर था, वहां पर एक सूबेदार था, खड़ा था और देख रहा था उसकी दर्द वो कहां से किस तरह से उसको पकड़वाया गया, उसे मार दिया गया, वो किस तरह चमत्कार किया, वो सब कुछ जानता था। और वो आज क्रूस पर है यीशु मसीह, और क्रूस के पास वो सूबेदार है। देखते हैं थोड़ा सा। जब सूबेदार ने क्रूस के पास की घटना को देखा और यीशु की पुकार को सुना, तो उसने अंगीकार किया, निस्संदेह यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। इसीलिए वो सोच समय कर, क्रूस पर देखकर, आप बाइबल पढ़ते हो, यीशु के बारे में सोचते हो, दूसरे के बारे में सोचते हो। क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हो? आप इस मनुष्य को देखो, ये मनुष्य विश्वास ही नहीं किया, एक सूबेदार है, बोलते कि सैनिकों का सरदार। सोचिए, क्या निरीक्षण किया उसने क्रूस पर जब यीशु मसीह पुकार रहा था। उसने कहा सच में इसमें कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, ये परमेश्वर का पुत्र था। वो कह रहा है अविश्वासी इंसान जो घटना को देखा, जो परिस्थिति को देखा, जो उस समय जो घट रहा था। मरकुस का 15 और वचन 39, यीशु का प्राण त्यागना, जिस समय यीशु प्राण त्याग रहा था, तब सूबेदार उसके पास सामने खड़ा था। जब उसे यह चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा, तो उसने कहा सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का बेटा था। वाह! एक अविश्वासी इंसान, तड़प रहा एक इंसान क्रूस पर, उसे वो देख रहा, उसे उसके सामने वो खड़ा है और वो पूर्ण रूप से इसमें जानकारी है। आप कितना दिनों से बाइबल पढ़ रहे हैं, इतना दिनों से आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, कलीसिया आ रहे हैं, आज एक शब्द हम प्रभु के बारे में नहीं कह सकते, कह पा रहे। बाइबल में कई बार लिखा हुआ है यीशु मसीह ईश्वर का प्रतिरूप है। कुलुसियों के दूसरे पहले अध्याय, करेक्ट? जब मसीह को देखकर और उसका अध्ययन किया, जब अध्ययन किया जाए, तब सभी ईमानदार लोग उसके ईश्वरीय तत्व को स्वीकार करेंगे। जब हम यीशु को सच में अध्ययन करते हैं, सच में उसको हम जानते हैं, तो वो यही मानेंगे कि ये ईश्वर ही। हम लोग साधारण, हम लोग सिंपल उसके वचनों को, उसके कार्यों को निरीक्षण नहीं करते हैं और महत्व नहीं दे रहे, हमारे जीवन को इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे। इसीलिए हम उसके बारे में कह नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे। समझ? गलती आप लोगों की नहीं है। वो कैसा है? वो कभी धोखा नहीं दे रहा, वो कभी निराशा होने नहीं दे रहा, वो आपको संभाल। अद्भुत है। जब मसीह लोग देखा और उसको अध्ययन किया, बहुत से ऐसे मसीह लोग, आज संसार के एक भी चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। संसार की रीति रिवाज, संसार की धर्म, संसार की नैतिक विचारधारा, संसार की धन संपत्ति, संसार की रिलेशनशिप एक भी उनके पास नहीं, क्योंकि वो मसीह को जान गए कि ये ईश्वर तत्व है। समझ लो, ये है इंसान। ये इंसान अविश्वासी था और यीशु को कह रहा, सच में ये यीशु परमेश्वर का बेटा था। सच में मैं मानता हूं ये परमेश्वर का बेटा था, क्योंकि मैंने देखा उसे आंखों से। ये व्यक्ति, अविश्वास व्यक्ति, एक विश्वास किया हुआ व्यक्ति नहीं बता पा रहा यीशु कैसा इंसान। सोचिए, थोड़ी समय के आप कहां हो? थोड़ी समय के लिए सोचिए। आपको पूछा जाता है ये कैसा व्यक्ति था,
परमेश्वर वो सब कुछ करता है क्योंकि वो परमेश्वर है। पाप क्षमा करता, अनुग्रह देता, छुटकारा देता, एवरीथिंग उसके पास है, सब कुछ। वो ईश्वरीय मनुष्य था, मसीह ईश्वरीय तत्व। दूसरा क्या बोलते हैं? दूसरी बात हम देखते हैं ये मनुष्य के ऊपर दोष रहित था। दोष रहित, दोष नहीं था उस पर, कोई भी दोष नहीं था, निर्दोष था। कभी देख सकते हैं वो उसके पास कोई दोष था, कोई खोट था, कोई आरोप लगा सकता, कोई उसके तरफ उंगली उठा सकता, ऐसा कोई था उसके पास? कुछ भी नहीं था। मसीह पर जो दोष लगाए गए थे उसके मद्देनजर पिलातुस ने यीशु की जांच परख की और कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता हूं। लोग दोष लगाए, पूरी इस्राएल यहूदी लोग उस पर आरोप लगाए, परंतु पिलातुस ने, वहां का जो राजपाल था, उसने कहा, मैं इस पर कोई भी दोष नहीं पाता हूं। सोचिए थोड़ी समय के लिए, लूका का 23 अध्याय 4, 14, 22 वचन, 3 बार उसने अंगीकार किया, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। 3 बार कहा उसने अपनी जुबान से, क्या कहा? ये मनुष्य में कोई दोष नहीं है। सोचिए थोड़ी समय के लिए, पिलातुस के सामने जब यीशु खड़ा था, वचन 4 में, तब पिलातुस ने प्रधान याजक और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। वो निर्दोष था, उसमें कोई दोष नहीं था, कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा सकता था। भले लोग आरोप लगा रहे थे, आज भी बहुत सारे मसीह लोग पकड़े जाते हैं, उन पर झूठा आरोप लगाकर जेल के अंदर डालते हैं। हम खुद गए थे, हमें झूठा आरोप लगाया गया, हमने वैसा कुछ काम नहीं किया जिससे हम जेल में जाए। समझ रहे हैं? उसी हम तभी यीशु के बारे में सोचने लगे, पौलुस के बारे में सोचने लगे कि इनको भी जेल में डाला गया था, तो कोई गलती नहीं था, कोई दोष नहीं था उनके, पर झूठे आरोप लगाया जाता। फिर वचन 14 में कहता है, पिलातुस द्वारा यीशु का मृत्युदंड के समय, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने इसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर आरोप लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। क्लियर करा उसने, क्लियर कर दिया, मैं जिस बातों पर तुम लोग इस पर दोष लगा रहे हो वो इस मनुष्य में है ही नहीं। ये पूर्ण रूप से निर्दोष है, पूर्ण रूप से, इसमें कोई भी दोष नहीं है। फिर वचन 22 में देखिए, उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? प्रश्न पूछ रहा पब्लिक से, यहूदियों से, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उनमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसीलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। कोई भी दोष मृत्यु दंड देने की योग्य नहीं देखा मुझे, कैसे मृत्यु दंड दे सकता? परंतु फिर भी यहूदी लोग कहा कि उसे मार डालो, क्रूस पे चढ़ा दो। तो उसने फिर हाथ धोता है, हाथ धो के कहता कि इसका क्रूस मेरे ऊपर डालो, तुम लोग के ऊपर। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसने कहा, इस मनुष्य के ऊपर मैंने कोई दोष नहीं पाया, कोई दोष नहीं। आज संसार में दोषी लोग निर्दोष है और निर्दोष लोग दोषी है। यीशु के समय से चलते हैं, समझ रहे? यीशु
मसीह का चरित्र विलाप वाले तंबू के सोने के समान शुद्ध था। विलाप वाली जो तंबू होती, वहां पर जो सोने का दीपक, जो सोना वहां पर था, सोने से मढ़ा जाता था, सब चीजें सोने से बनाया गया, वो प्योर सोना। यीशु मसीह का चरित्र, उसने कोई अपराध नहीं किया था और उसमें कोई पाप नहीं था। वह अपने स्वभाव में पवित्र और अपनी क्रिया में अहानिकारक, जीवन में निष्कलंक और पाप रहित, स्वभाव में अहानिकारक, अद्भुत। कैसा मनुष्य था? निर्दोष, उसमें कोई दोष नहीं। समझ रहे हैं ये मनुष्य कैसा है? ये ईश्वर तत्व मनुष्य है। ये सच में परमेश्वर का पुत्र था। करेक्ट? ये सच में परमेश्वर का पुत्र था। एक अविश्वासी इंसान बता, जब उसकी मृत्यु को देखा, जब उसको प्राण त्याग करते हुए देखा, कहा कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र था। यहाँ पर पिलातुस एक राज्यपाल है, इतना बड़ा अधिकारी है, मगर उसने 3 बार अंगीकार किया, मैं इसमें मृत्यु देने की दोष नहीं पाता। निर्दोष व्यक्ति, वो निर्दोष था पूर्ण रूप से। आप उसको नहीं कह सकते कि वो दोषी था, परंतु हाँ, पापी गिना गया, क्योंकि पापी पाप का बोझ उठाया। आप और मेरे पाप का, हर पीढ़ी, हर एक मनुष्य के पाप का बोझ क्रूस पर बढ़ गया। इसीलिए लोग उसे पापी, पाप के विषय में, गलत दोष के विषय में, बुराई के विषय में उसके पास है ही नहीं। समझ रहे? तीसरी बात हम देखते हैं, और क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? शक्तिशाली मनुष्य, पर वो पतला दुबला, देखने लायक नहीं था। उसके पास शरीर ताकत नहीं था, पर आत्मिक ताकत, शक्तिशाली मनुष्य था। समझ रहे? कैसे? वो हम बताते हैं। जब मसीह ने तूफान को शांत किया, उसके इस कार्य ने चेलों को प्रश्न पूछने के लिए मजबूर कर दिया, यह कैसा मनुष्य है? चेले लोगों ने पूछा, ये कैसे मनुष्य है? मत्ती का 8:27 में वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। वाह, ये कैसा मनुष्य है? इसकी बात और इसकी बातें आज्ञा मानते, आंधी और पानी। ये शक्तिशाली मनुष्य। कौन आज तक आंधी पानी को रोक पाया? कोई रोक पाए? नहीं। अच्छे अच्छे आपकी घर बह जाते, अच्छे अच्छे आपकी कार बह जाते, अच्छे अच्छे आपकी चारों तरफ जो बाड़े बांधे हुए, वो सब कुछ तहस महस कर देता जब पानी का बहाव आता है। करेक्ट? जब तूफान आता है तो आप बच नहीं सकते, कोई चीज सही रह नहीं सकता, पर यीशु कहता कि शांत हो। ये एक शक्तिशाली व्यक्ति, आंधी पानी भी उसकी आज्ञा मानी। समझ रहे हैं? उन्होंने ये जाना कि प्रकृति को भी अपने सृष्टिकर्ता की आज्ञा माननी चाहिए। सृष्टिकर्ता की, ये जो सृष्टिकर्ता की आज्ञा मानता है। पर आप और मैं कई बार हमारे सृष्टिकर्ता को हम जानते नहीं, समझ नहीं पाते, ना अचंभा करते। आपको कितने बीमारियों से बचाया जानते हैं? जब आप बीमार पड़ते हैं तो बचाता नहीं, ये मत कहो। हर दिन हम बीमार पड़ सकते हैं, परंतु हर समय वो हमें बचाता है। समझ रहे हैं? इसीलिए वे सृष्टि के प्रभु की उपस्थिति में थे। प्रभु की उपस्थिति में हमेशा रहो। वो लोग प्रभु की उपस्थिति में रहे।
ये जो सृष्टि है उसकी महिमा करते हैं, अद्भुत है। उसकी आज्ञा मानते हैं। पहला अध्याय देखेंगे, पहला ऐसा या पहला अध्याय में कहता, बेल अपनी खान जानता है, पक्षियां अपनी घोंसला जानते हैं, पर मेरे लोग मुझे नहीं जानते। जिनको मैंने चुना, जिनको मैंने बुलाया, वो मुझे नहीं जानते। समझ रहे हैं? बेल को छोड़ दो, आप बैलों को, गाय को छोड़ दो, सांप को चार चार के इधर आए, वापस आते अपने स्थान पर। दिन भर पक्षियां उड़ते रहेंगे, चहलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। जैसे शाम होगा किधर आते हैं? उसी पेड़ पर जहां पर उनका हर दिन हर रात का घोंसला और रहते, उसी जगह पर। समझ रहे? तो इसीलिए जरूरी है आपको समझना। चौथी बात, वो एक प्रेमी पुरुष था। किसने कहा? प्रेमी पुरुष। वो एक प्रेमी मनुष्य था। वो प्रेम करने वाला, हर किसी से, कैसे भी हालत में, कैसे भी वो प्रेम करता था। यह मनुष्य पापियों के साथ मिलता जुलता और उनके साथ भोजन करता था। लूका का 15:2 में। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। ये संसार के लोग यही, शास्त्री पुरोहित, ये लोग यही कहते। क्या कहते? थोड़ी समय के लिए सोचिए, पापियों के साथ मिलता जुलता है, उनके साथ बैठकर खाना खाता, पर कुछ लोगों को ये सही नहीं लगता। ये जो मिलता जुलता पापियों के साथ बैठता उठता है, उनका साथी है, ये 30 का यह कथन उद्धार की सच्चाई को महत्व देता। उद्धार के लिए वो भले हो सकता लोग उसका मजाक उड़ाए, वो एक शर्म करो कैसे इंसान के साथ घूमता। यीशु उनका उद्धार करना चाहता, इसीलिए किसी भी पापी, विधवाएं, गरीब, लाचार, बीमारी, कोड़ी, हर प्रकार लोगों से दोस्ती हो, ताकि उनका उद्धार कर सके, पापियों का पाप क्षमा कर सके, उनसे प्रेम दे सके। उनको प्रेम की कमी, वो प्रेम से भरा। संसार के लोग उन्हें प्रेम नहीं दे रहे, पर मैं उन्हें प्रेम दूंगा। वो भले संसार की नजर में पापी है, पर मैं उनकी पाप क्षमा करूंगा। वो टूटे हुए हैं, वो बिखरे हुए हैं, वो लोगों से घृणा करते हैं, उनके पास कोई आता नहीं, उन्हें कोई समझता नहीं, परंतु मैं उनका दोस्त बनूं। सोचिए थोड़ी समय, मैं उनका दोस्त बनूं। ये सब अंधकार से भरे मनुष्य निकालकर, अंधकार भरे मनुष्य निकालकर एक आशा की सुबह को ले आए और बहुतों के मनों में विश्वास भी जगाता। कौन? मैं टूटा हुआ, मैं उठा हुआ, मैं पापी हूं, सब लोग मुझे निंदा, सब लोग मुझे गलत समझते हैं और मैं पूरी तरह से टूटा हुआ और पूर्ण रूप से। तो ऐसे इंसान से अगर कोई प्रेम करता है तो उसका विश्वास और अंधकार में भरा मन जागरूक नहीं हो, आशा से परिपूर्ण नहीं। कोई तो है मुझसे प्यार कर, और यीशु वही कर रहा है। आपको मुझे भी वही करने के लिए कहता। मैं भूखा था, तुमने खाना खिलाया। मत्ती के 25 अध्याय में, मैं भूखा था, तुमने खाना खिलाया। मैं टूटा हुआ था, सच में मैं जेल में था, मुझे आरोप लगाए, प्रताड़ना लगाए और मुझे दोष लगाकर मुझे जेल भेज दिए, और मैं जेल में था, तड़प रहा था। मैं यही राह देख रहा था, कोई मिलने नहीं आ रहा था, यही राह देख रहा था कि कौन मेरा मदद करेगा। पर नहीं, तुमने मिलने के आया,
मुझे आज जेल से जाने नहीं, पर धन्यवाद मेरे लिए तुमने प्रार्थना किया, मुझे प्रोत्साहन किया। मैं आज तुम्हारे यीशु पर भरोसा करूंगा, विश्वास करूंगा। भले वो ना छुड़ाए, परंतु मुझे आश्वासन मिला, मुझे सांत्वना मिला, मुझे खुशी मिला, मुझे आनंद मिला। यीशु वही कर रहा, वो प्रेम दे रहा, प्रेम कर रहा। टूटे हुए लोगों से, बिखरे हुए लोगों से, बिगड़े हुए लोगों से वो प्यार कर रहा। मिलना जुलना का अर्थ कुछ जगह ठहरता है, कुछ जगह ठहरता है, ठहरना और दृष्टि रखना, ठहरना और दृष्टि रखना, मिलना जुलने का समझ रहे। वह अनुग्रह के धीरज के साथ ठहरना और पा जाने वाले प्यार की लालसा के साथ पापियों की ओर देखना है। समझ रहे। अनुग्रह के धीरज के साथ ठहरना, अनुग्रह के धीरज के साथ ठहरना, अनुग्रह के धीरज के साथ ठहरना और पा जाने वाली प्यार की लालसा के साथ पापियों की ओर देखता। अनुग्रह, अगर आप अनुग्रहमयी हो, अगर आप प्रेमी हो, मिलो झूलो लोगों से, मिलना झूलना। पापी अपनों से मिलते हैं, हम अनजानों से मिलते हैं, जिनको हम जानते तक नहीं, जिनको हम समझते तक नहीं। समझ रहे। तो इसीलिए जरूरी है, ये कैसा मनुष्य था? ईश्वरीय मनुष्य था, दोष रहित मनुष्य था, शक्तिशाली मनुष्य था, प्रेमी मनुष्य था। इस बारे में विचार करिए। एक गीत है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे।
जोरदार एक परमेश्वर के लिए ताली बजाइए। ओके, हमारे बीच में कोई आज पहली बार आए तो क्या खड़े हो सकते हैं? तो पहली बार, आप पहली बार आए आज? ओके, एक जोरदार ताली बजा सकते हैं आपस। ओके, आप एक वचन है जो यूहन्ना 13:6, जब वह सीमोन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? पाँव धोता है, पाँव मतलब पैर धोता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तो अब नहीं जानता, परंतु उसके बाद समझेगा। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते, बाद में समझते, तो इसीलिए बाद में समझने पहले समझ जाना जरूरी है। ओके, तो साप्ताहिक सूचनाएं हैं कुछ। रविवार, अगली बुधवार, अगली रविवार, नेक्स्ट बुधवार सभा नहीं होगा, तो आप लोग अपने अपने घर में सभा कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, अगली बुधवार, रविवार और नेक्स्ट बुधवार सभा नहीं होगा। तो याद रखिए, यहाँ पर आएंगे और फोन करेंगे तो मेरा फोन भी नहीं उठने वाला। अगली रविवार को सभा नहीं है, ठीक है? तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने अपने घर पे प्रार्थना कर सकते हैं रविवार का दिन, ठीक है? और फिर 27 तारीख, 27 या 29 तारीख सभा होगा, 29 तारीख यहाँ पर सभा होगा, ठीक है? और साप्ताहिक मिशनरी है पास्टर जॉन मुंबई में, और मुंबई में उनके लिए प्रार्थना करिए, ठीक है? सुबह कुछ ये सारी प्रार्थना कुछ है जो आप लोग जानते हैं, कुछ लेडीज के लिए प्रार्थना करिएगा, और खास करके उनके संतान के लिए, और आपस में प्रार्थना में बने रहिए, ठीक है? और आइए सभा के लिए प्रार्थना करते हैं फिर से। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद है, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे दे। प्रभु यीशु, तू प्रत्येक लोगों को जानता है, समझता है और उन्हें अगुवाई कर, और उनकी दुख, कष्ट, परेशानी, चिंताओं में आप सहायता कर कि उन चीज़ों से आप उन्हें छुड़ा और उन्हें नया सोच विचार और ताकत आत्मिक चीज़ों में भरना मिला। तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगुवाई कर। धन्यवाद है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा कोरिन्थियों का 9 अध्याय और वचन 12 और 13 वचन, उससे पहले तो मैं 10 वचन से पढ़ता हूँ, ठीक है? अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हें तुम्हारे घर के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए
वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसीलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है। तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्ण से बाहर है। धन्यवाद। हमें परमेश्वर को किस तरह से देना और उसको कैसे इस्तेमाल होता है। और जब हम बदले के विश्वास में, प्रेम में, सेवा में जब हम बढ़ते हैं तो कैसे आप बढ़ते हैं? दान, उदारता देना नहीं भूलना चाहिए, उदारता से करना नहीं भूलना चाहिए। कुछ लोग अपने तरीके से करते हैं पर नहीं, हमें अगर कलीसिया में परमेश्वर लाया, हमें कलीसिया के तौर तरीकों से हमें आगे बढ़ना, हमें उसमें आगे बढ़कर उन चीज़ों को पूरा करना हो। तब कहते हैं कि वो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी जॉब के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी हर एक चीज़ों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। तो उसी प्रकार से हमें उदारता से सेवा करना चाहिए, देना चाहिए, दिल से, पूर्ण हृदय से। तो ब्लेसिंग तब जरूरी है कि हमको समझना, जरूरी है कि हमको जानना। तो कहते हैं आखिरी वचन में देखिए, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्ण से बाहर है। परमेश्वर का उस दान के लिए, कौन सा दान जो उसने आपको दिया और मुझे दिया? अपनी पूर्ण, अपनी पवित्र प्रिय बेटे यीशु मसीह। उससे बढ़कर दान और कुछ नहीं हो सकता। आज हम क्या दे सकते? अगर मैं आज कुछ नहीं दे पा रहा हूँ क्या मतलब है? कोई अर्थ नहीं है उसका। तो इसीलिए उदार प्रभु यीशु मसीह दिखाया करके हमें भी उसी प्रकार से लोगों के साथ जब हम उदारता से कलीसिया के प्रति करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि पवित्र लोगों में आप ब्लेसिंग हो। अद्भुत तरीके से खूबसूरत बात कहता, मुझे अच्छा लगता है ये वचन। देखिए 12 वचन, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हैं। अद्भुत वचन। सिर्फ पवित्र लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होती बल्कि परमेश्वर का महिमा, समझ रहे? इसीलिए हमें उदारता से देना चाहिए। आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के धन्यवाद। आपसे बढ़कर हमें और कोई समझ नहीं सकता और ना ही हमें उदारता दे सकता। प्रभु, हम जो भी करते हैं अपनी खुशी, अपनी इच्छा से हम करें। प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, उनके व्यक्तिगत जीवन से, उनके कार्य से। प्रभु यीशु मसीह आप ब्लेसिंग करो, अगुवाई करो, आपके अनुग्रह से बनाएगा। धन्यवाद दें इस भेंट के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।
हाँ, नीचे देखते हैं आप लोग। मैं पूछता हूँ क्या टॉपिक का नीचे देखते? हाँ हाँ, एक साथ बोलिए, क्या था? यह मनुष्य। बताना भी कितना शर्म आते हैं आपको। क्या था? क्या था? बोलिए, यह मनुष्य क्या था? आज हम मन में बात करते हैं। क्या था टॉपिक? कमाल ना, क्या था टॉपिक? पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं आप। बोलना चाहिए ना, यह मनुष्य। करेक्ट। अच्छा, एक बात बताइए, आप स्कूल में जब टीचर पूछते हैं प्रेजेंट लगाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, तो आप कैसा करते हैं? अटेंडेंस नाम लेते हैं ना सबका, तो क्या करते हैं? प्रेजेंट टीचर, यस टीचर, प्रेजेंट टीचर, यस टीचर। टीचर क्या बोले? अरे ये आया नहीं क्या? नहीं, मैंने सिर्फ किया, सुना कुछ हमने? तो वो टीचर बोले क्या नाम पढ़ते पढ़ते जा रहा ना, तो वो प्रेजेंट टीचर, यस टीचर, प्रेजेंट टीचर, यस टीचर सुनते रहे, वो देख नहीं रहा। फिर कोई तो सिर्फ पर हाथ किया, मुंह से सिर्फ आवाज निकला नहीं, तो टीचर बोला अरे रुक गया हूँ, तो यहाँ है नहीं क्या? मतलब प्रेजेंट टीचर तो बोलना नहीं होता क्या? टीचर बोलता क्या नहीं? बोलना चाहिए। परमिशन क्या था? मुंह खोलो, बोलूंगा मैं, वो बोलेगा। तो क्या क्या था? ये मनुष्य कैसा है? सब अभी मैं बात करते करते पढ़ ली ऑलरेडी। हाँ, ईश्वर या मनुष्य, दोष रहित मनुष्य, हाँ, शक्तिशाली मनुष्य। और कोई उधर धीरे धीरे शक्तिशाली, और फिर प्रेमी मनुष्य, फिर अच्छा आगे बताया ही नहीं। ओके, अद्भुत मनुष्य, अद्भुत सब मिलता नहीं, अद्भुत है ना? अद्भुत मनुष्य देखते हैं, ये मनुष्य अद्भुत है, कहते नहीं आप लोग? अरे वाकई में ये आज का संदेश अद्भुत था, आज ये मनुष्य अद्भुत था, नहीं कहते? कहते हैं मसीह के बारे में एक आकर्षण और मनोहर बात, एक आकर्षण और मनोहर बात थी जिसने उसे खास और आकर्षित बनाया था, जिसने उसे खास और आकर्षित बनाया था। क्या हुआ भैया? हेलो, क्या हुआ? बात करना तो सब बात करेंगे, बात करना ही नहीं कर सकते। जिन सिपाहियों को उसे पकड़ने के लिए भेजा गया था, वे उसकी बातों और उसकी गवाही देने के लिए तो देने के तरीके से इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने कहा ना, यज्ञ का 7:46 में जब यहूदी अगुओं का अविश्वास किया गया, समझ रहे हैं? और यहाँ पर एक चीज कहा गया, आज तक किसी मनुष्य ने ऐसी बातें नहीं कही, कि ऐसी बातें नहीं कही, समझ रहे हैं? आज तक किसी मनुष्य ने ऐसी बातें नहीं कही। सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं कही, कभी भी ऐसी बात नहीं कही। सोचिए, थोड़ी समझ,
सिपाहियों ने क्या था? सोचिए ना, मैं तुम लोग के साथ घूमते फिरते सब जगह पे, पर तुम लोग कभी पकड़ा नहीं। आज तुम लोग पकड़ने आए। अद्भुत बात है। सब लोग अचंभा करने लगते हैं जब यहूदी लोग अस्वीकार कर रहे थे यीशु मसीह, स्वीकार नहीं कर रहे। समझ रहे हैं? दूसरी बात हम देख सकते हैं यहाँ पर, कभी कभी होता नहीं कि ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ पता नहीं, और वो जब हम देखते हैं उसको, वो अलग तरीके से वो करता है। करेक्ट? तो इसीलिए कई बार हम लोग नहीं समझ पाते, अलग तरीके से दिखता है। हम लोग रोज एक जगह पे चल रहे हैं। कभी कभी आप लोग देखेंगे, बाइबल पढ़े हैं आप लोग कई सारी जगहों पर, और जब उस विषय पर एक संदेश मिलता है और वो संदेश पूर्ण रूप से हटके था, तो आपको अलग नहीं लगता, अचंभा नहीं करते और आकर्षित नहीं होते, उसके तरफ खींचे चले नहीं जाते। यीशु मसीह वैसा ही, जहां कहीं यीशु जाता था लोग चले जाते थे, परंतु यहूदी शास्त्री लोग नहीं जाते। यहूदी और शास्त्री लोग विश्वास नहीं करते, अविश्वास करते हैं। भले वो लोग अड़बे थे, पर बहुत सारे लोग, यहाँ पर कहता कि सिपाहियों ने उसे पकड़ने के लिए भेजा गया था। वे उसकी बातों और उसकी गवाही देने के तरीकों से इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने कहा, आज तक किसी मनुष्य ने ऐसी बातें नहीं कही। 46 वचन पढ़िए, खुद सिपाही लोग कहते हैं क्या हो गया। कभी ऐसी बातें नहीं किया। वो लोग सिपाहियों ने देखा और उत्तर जब मिला, वो लोग अचंभा करने लगे। ओके, अद्भुत मनुष्य था, हर जगह पे हर कोई उसके बारे में बोलते थे। और मानव का पूर्ण करता, ये 6वीं पॉइंट है। मानवता का पूर्ण करता, मानव का पूर्ण करता। यह मनुष्य पापों के बदले सदा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। सदा के लिए, किसके लिए? इंसान के लिए, पापों के लिए। इब्रानी का 10 और वचन 20 में, परंतु यह व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठे। परमेश्वर के दाहिने और जा बैठे, हमेशा के लिए, सदा के लिए। तो इंसान के लिए वो ऐसा कर गया जो और कोई कर ही नहीं सकता, वो सदा के लिए। आज जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता, बलिदान पर उसकी, वो उद्धार पाता, पापों की क्षमा मिली। कैसे भी इंसान, कैसे भी हो, एक उद्देश्य के साथ हमने उपरोक्त जो वचन को, कथन को विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे तो एक इंसान ने कहा, उसका नाम था न्यूबेरी, कहते हैं वह स्थायी अधिकार के लिए जा बैठा। स्थायी अधिकार के लिए कर दिया, काम किया, पूर्ण किया, सदा के लिए, हमेशा के लिए, और वह स्थायी में बैठे हमेशा के लिए। वह पाप के प्रश्न को फिर पूछने के लिए कभी नहीं उठेगा। आप और मैं जो आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपकी पाप की प्रश्न कभी नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं। वो सदा के लिए बलिदान हो चुका है, जो किया है, जो कर रहा है, जो करने वाला। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज पाप करूं, मुझे पवित्रता का जीवन जीना, पवित्र वचनों में बढ़ना है,
परमेश्वर की स्वभाव चरित्र को प्रकट करना, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना, परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताना। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पाप माफ कर दिया, अरे प्रभु तो कभी पाप के बारे में पूछेगा नहीं, तो चलो पाप करते रहो। नहीं, वो चीजें नहीं करना। आप परमेश्वर से प्यार करते हो, परमेश्वर आपके लिए जो करता है वो सदा के लिए, वो थोड़ी समय के लिए नहीं। उसका बलिदान सदा का है, एक ही बार बलिदान हो, बार बार वो पाप के लिए बलिदान नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार हो। आप और मैं बार बार पाप करके उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं रोज। एक विश्वासी जब जानबूझकर पाप करता तो जानबूझकर यीशु को दोबारा क्रूस पे चढ़ाता, फिर वो देखता क्रूस पे यीशु चढ़ा हुआ है, फिर रोता है, दुखी होता है, खुद चढ़ाता है, खुद दुखी होता है। आज संसार के लोग भी यही करते हैं, समझ रहे? इसीलिए आपको मुझे समझना कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जो कर दिया वो सदा के लिए, वो दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, वो स्थायी रूप में आज बैठा हुआ और एक दिन राजा बनकर आएगा और आप उसके सामने होंगे तो क्या पूछेगा वो आपसे कि तुमने पाप किया इसलिए यहाँ पर मत रुको? नहीं, वो पाप की प्रश्न नहीं होगा, वो पुरस्कार की प्रश्न होगा। आपका कार्य आग में अगर परखा जाएगा, अगर आपका कार्य जल गया तो आप नुकसान में होंगे, अगर आपका कार्य स्थिर रहा तो आप पुरस्कृत होंगे। सिंपल सिंपल, समझ रहे? एकदम साधारण। वह पाप के प्रश्न को फिर पूछने के लिए नहीं हो उठेगा, क्योंकि वह उसके एक ही बार के बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए सीलबंद हो गया है, हमेशा सीलबंद हो गया। अब वो पाप के लिए कुछ नहीं करेगा। आज जो इंसान पाप से मन फिराएगा क्षमा मिलेगा, यीशु मसीह स्वीकार करेगा क्षमा मिलेगी। कोई भी इंसान अगर मैं पाप करता हूं फिर भी वो अनुग्रह के सिंहासन में बैठा हुआ, मैं सच्चे मन से जाता हूं, गलती से पाप हो गया, प्रभु मुझे माफ, वो तुरंत माफ करता और फिर से आपको जागरूक करके आगे बढ़ाता। पर कई बार इंसान बार बार पाप करते हैं, पर प्रभु कहता है मैं रोक देता तुम हटोगे नहीं, तुमको मैं हटेला बना देता, उसको हटेला बना देता। आई थिंक वचन एक पढ़ते हैं, देखिए कैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है। ऐसा है कि पुस्तक में भी कहते, शायद यूहन्ना का 12 अध्याय और 40 वचन में शायद यूहन्ना 12 अध्याय। उनके मन को कठोर कर देता है और क्या लिखा है? उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा न हो कि वह आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और उनके 40 से पढ़िए, 39 से देखिए। इस कारण वे विश्वास ना कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है। अगर आप पढ़ेंगे 37 वचन से देखिए, उसने उनके सामने उन्हें चिन्ह दिखाए तब भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। चिन्ह दिखाए, चमत्कार दिखाया, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो। उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? इस कारण वे विश्वास ना कर सके, क्योंकि परमेश्वर यशायाह ने यह भी कहा, उसने उनके आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिर वे उन्हें चंगा करूं, मैं उन्हें चंगा करूं। समझ रहे? क्यों कह रहा कठोर कर? वो पाप चमत्कार दिखाया पर विश्वास नहीं किया,
कई बार लोग विश्वास किए पर परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चले, तो क्या हुआ, उनके मन को कठोर कर दिया। वो कितने भी वचन सुने, कितने भी कलीसिया में रेगुलर आए, तो वो बदलेंगे ही नहीं कर। परमेश्वर उनके मन को कठोर कर दिया, क्योंकि वो बदलने के लिए प्रयास किए ही नहीं। चमत्कार देखें, यीशु ने अंधों को आंखें दिया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को ठीक किया, बीमारों को चंगाई दिया, सब कुछ देखें। फिर भी जब हमें यीशु का प्रचार करना चाहिए, सामने आना चाहिए, पर वो आए नहीं। तो हुआ क्या, जो परमेश्वर उनसे चाहता था वो किया नहीं, वो वही किया जो उनका मन का। सब कुछ जानने के बावजूद भी तो क्या हुआ, उनकी मन की कठोरता से छोड़ दिया। तो क्या होता, एक इंसान को अगर बार बार आप डांट रहे हो, अगर वो इंसान बदल नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? अरे बोलिए, सीरियस क्यों होते हैं? अगर एक इंसान को आप बार बार डांट रहे हो, फिर भी वो बदल नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे? उसकी हाल में तो परमेश्वर वही करता है। किसी को दिल कभी कठोर नहीं करता, पर उसी की हाल में उसे छोड़ देता। समझ रहे? जो करना करो, और भी तुम्हारे मन को मैं कठोर करूंगा। कितना पाप करना करो, कितना मेरे साथ रहते हुए मौज मस्ती करना और बाहर जाकर पाप करना, कितना करना करो। लोग आज कर रहे हैं परमेश्वर के सामने आते, परमेश्वर मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे पूछो, तो बाहर जाके वही पाप करे, उनका जो मन कहता है। फिर परमेश्वर क्या फर्क मारा? मैं भक्ति बड़ा इंसान, वो झूठा है, उसका दिल कठोर है, परमेश्वर जानता है। ऐसे लोग उनकी आंखें भी अंधा कर देते। समझ रहे? इसीलिए हमें केयरफुल रहना, इसलिए हमें समझना, इसलिए हमें जानना। उसमें 43 वचन, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। क्या कह रहा? मनुष्य की प्रशंसा उनको अच्छा लगता है, परमेश्वर की प्रशंसा से बढ़कर मनुष्य की प्रशंसा चाहिए। समझ रहे? इसीलिए वो ऐसा करते हैं। समझ रहे? इसीलिए हमें समझने की जरूरत। मानवता के लिए परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, पूर्णकर्ता कहते हैं उसको, पूरा कर दिया। वह पाप के प्रश्न को फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बात के बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए सीलबंद हो गया। एक श्रेष्ठ बलिदान करता ने एक श्रेष्ठ बलिदान दे दिया, जिसके द्वारा हमें एक श्रेष्ठ छुटकारा मिल गया और दोबारा हमें नहीं मिली। आप इस छुटकारा को छोटा मत समझो, इस छुटकारा को महत्व दो और इसमें बढ़ो। लोग आगे आना चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना, मुझे सीखना है, मुझे प्रभु के बारे में जानना है, मुझे बाइबल स्कूल करना है, मुझे गाना गाना है, मुझे प्रचार करना है, मुझे प्रे मीटिंग में जाना करना। ये दिल इंसान वो आगे आता, यहाँ पर नहीं। हम कई बार पास्टर जी पूछते हैं आज का टॉपिक क्या था, फुसफुसा दिया, जोर से बोलिए, होश से बोलिए, एकदम ना, प्रभु की महिमा हो या मनुष्य। टॉपिक हो गया क्या बात, बताइए कितना अच्छा लगता है। खुशी से, आनंद से जब प्रसारण के साथ आप बोलते हैं। हम लोग अच्छी बातें बड़ी क्या बोलते कि एकदम ऐसे शब्दों में बोलते हैं। अगर थोड़ा गुस्सा दिला दे आपको तो कैसे शब्द आए, तब तो देखना नहीं पड़ेगा। नहीं,
आगे बढ़ते हैं। आखिरी में, ना बदलने वाला मनुष्य। यह मनुष्य कैसा है? ना बदलने वाला। कभी वो बदलेगा नहीं, सबको बदल देगा पर वो नहीं बदलेगा। आप भी वैसा बनो, आपको तारीफ करेंगे, ये औरत गजब का है, उसका बातें, उसकी कार्य, उसकी स्वभाव अलग है, वो सबसे मिल जुल जाती है, वो सबके साथ बातें करती है। कितनी बार हम लोग कहते हैं ये मनुष्य, अरे वो एकदम अलग है, वो कभी भी अपने आप को बड़ा या अहंकार नहीं समझता, वो कहीं पर भी बैठ जाता, कैसे भी काम करने लगता, उसके कपड़े देखेंगे वीआईपी की तरह पहनता है, परंतु वो लगता है एक साधारण की तरह। करेक्ट? कई बार हम लोग बोलते हैं ये सब बातें। यीशु मसीह यहां पर कहता वो ना बदलने वाला मनुष्य, ना बदलने वाला मनुष्य। यह मनुष्य वह युगानुयुग का याजक है जो कभी नहीं बदलता, अब इसीलिए वह सदा के लिए बना रहता है। उसका याजक पद भी चिरस्थायी है। इब्रानी का 7 अध्याय 17 और 24 वचन, 17 वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तुम मल्कीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। 24 वचन में कहता है, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। याजक इस धरती का याजक, जाएंगे आएंगे, कभी रहेंगे कभी नहीं। आज याजक कोई है नहीं, आप और मेरा एक ही याजक है। आप सब याजक हैं, पर हमारा महायाजक एक ही है और वो है यीशु मसीह। समझ रहे हैं? और वो है यीशु मसीह। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, जानना कुछ बातें। उसका याजक पद स्थानांतरित नहीं होता, हारून का होता था, और यह अपने चरित्र में बदला भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वह कभी मरता नहीं और वह बदलता भी नहीं, क्योंकि वह सदा सर्वदा बना है। ये मनुष्य, ये वह कभी बदलता नहीं है। हारून के समय बदला जाता था, हारून खत्म हो गया, उसका बेटा बैठ जाएगा। अगर बेटा सही तरह से काम नहीं किया, दूसरा बैठ जाएगा याजक पद में। पर यीशु मसीह सदा के, उसको बदला नहीं जा सकता। यीशु मसीह सदा के लिए और उसका याजक पद सदा के लिए। इसलिए जरूरी है कि हमें इस मनुष्य के बारे में जानना, इस मनुष्य के बारे में निरीक्षण करना, इस मनुष्य के बारे में सोचना, विचार करना। यह मनुष्य कैसा है, देख लीजिए कैसा है। कौन सा है? पहला, जोर से एक साथ बोलिए। पहला, एक साथ बोलिए। पहला ईश्वरीय मनुष्य, दूसरा पाप रहित मनुष्य, पाप रहित, दोष रहित मनुष्य, वही। तीसरा, कम क्यों हो रहे, एक साथ बोलिए ना। चौथा, प्रेमी मनुष्य। पांचवा, अद्भुत मनुष्य। छठवा, 2 ही लोग अभी रहेंगे, बाकी सब बंद हो गए। कमाल है यार। फिर से वही मुंह मिला रहे, जोर से बोलिए। हाँ? सामर्थ्य। और आखिरी में यही था, ना बदलने वाला मनुष्य। प्रेज गॉड। आप बदल जाओ, प्रभु से नहीं, संसार से बदल जाओ प्रभु में, ठीक है। और ये मनुष्य के बारे में विचार करो, वो पवित्र है, वो जीवित है, वो पराक्रमी, वो सदा स्थिर रहने वाला परमेश्वर, बदलता नहीं। अद्भुत मनुष्य, वो आपका मित्र है, वो आपका सहेली है, वो आपका सहला है। कितना अच्छा ना,
कितना अच्छा। एक चुटकुला आखिरी में मैं सुनाता हूँ, ठीक है। एक लड़का को टीचर ने बोला, मैं शायद भूल जाऊंगा, मैं लिखा है, बता दे, पढ़ के सुना। टीचर ने स्टूडेंट से बोला, बस इरादे बुलंद होनी चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाल सकता ना। बस इरादा बुलंद होनी चाहिए, आप पत्थर से भी पानी निकाल सकते हैं। चिंटू, मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूं। टीचर बोला, वो कैसे? हैंडपंप से। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं परमेश्वर। यहाँ पर कोई भाई बहन है, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है। प्रभु यीशु मसीह आपके अपराध और गुनाहों के लिए क्रूस पर जीवन दिया। पाप के कारण हम स्वर्ग नहीं जा सकते, पाप के कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते, परंतु परमेश्वर ने इस धरती पर अपने इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और वो आप और मेरे पापों के लिए, पूरी जगत के पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे होने से जीवित। वो जीवित है, वो सदा के लिए जीवित है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, पापों की क्षमा चाहते हैं, तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके पापों की क्षमा करेगा, आपको नया जीवन देगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, पापों की क्षमा चाहते हैं और परमेश्वर के परिवार में शामिल होना चाहते हैं, तो आज आप अभी इसी समय निर्णय ले सकते हैं कि परमेश्वर, मैं एक पापी इंसान, मुझे माफ करो, मेरे हृदय में मुझे नया जीवन, तन मन तेरे बलिदान, तेरे गाड़े जाने, तेरे जी उठने मैं विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा करो। ये अगर प्रार्थना आप करते हैं तो परमेश्वर आपको माफ करेगा, आपको नया जीवन देगा। आपको मानना होगा कि मैं एक पापी इंसान, आपको स्वीकारना होगा यीशु मेरा उद्धार करता है, तो वो आपको माफ करेगा और नया जीवन देगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना करें, कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता तो मेरे पापों के खातिर क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गए, तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। हे यीशु, मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दे, तन मन से तेरे बलिदान को, तेरे गाड़े जाने, तेरे जी उठने मैं विश्वास करता। तो पवित्र परमेश्वर एक लौता बेटा यीशु नासरी मेरा उद्धार कर, यीशु के नाम से आमीन। आंखें बंद, सबकी सर झुकी हुई है। अगर कोई भाई बहन पहली बार की, सबकी सर झुकी हुई, सबकी आंखें बंद है, पहली बार प्रार्थना की है, तो आपने एक क्षण के लिए अपने हाथ ऊपर उठा सकते और नीचे रख सकते। धन्यवाद पिता, प्रत्येक लोगों को तेरी दया और कृपा है। अपने हाथ ऊपर उठाए। प्रभु यीशु, उनकी घाटी कमी को दूर करें, उनकी कमजोरी एरिया को बदल दी। प्रभु यीशु, कठोर या इस प्रकार की चीज़ें जो वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऐसी कुछ चीज़ें प्रभु यीशु मसीह शरीर में, मन में, हृदय में, आप उन एरियाओं को पूर्ण रूप से आप अनुग्रह से भर दीजिए। भरपूर करिए तेरी वचनों में, भरपूर करिए तेरी पवित्र आत्मा में, भरपूर करिए तेरे अनुग्रह से, भरपूर करिए प्रभु तेरी चरित्र स्वभाव। धन्यवाद दे तेरी दया और कृपा है। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, घटी कमी को दूर करिए, ब्लेसिंग करिए, तेरे जैसा बने प्रत्येक भाई बहन, तेरे जैसा विचार करे, तेरे जैसा सोचे, तेरे जैसा बोले, तेरे जैसा चले, तेरे जैसा प्रभु यीशु मसीह हर एक कार्य करे। धन्यवाद दे, तेरी स्तुति महिमा कर। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से मांगते। जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे छत्र बन गए।
जो ये बातें पिता धन्यवाद देते हैं। तो ईश्वरीय मनुष्य, अद्भुत मनुष्य, प्रेमी मनुष्य, ना बदलने वाला मनुष्य, शक्तिशाली मनुष्य, निर्दोष मनुष्य, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते पिता। तेरी दया तेरी कृपा के अनुसार प्रत्येक लोगों को उठवाई, वो आपके विषय में ज़्यादा सोच विचार करे, वचनों को पढ़े, खोज करे। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते। दयालु और कृपालु परमेश्वर घर परिवार में प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों को तबीयत ठीक नहीं पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको सुरक्षित रखो, उनकी हार्ट मांस लहू से आप बल दो, शक्ति दो, कमजोरी को दूर करो और पूर्ण रूप से चंगाई दो। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता, धन्यवाद देते। सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, घर परिवारों के लिए धन्यवाद देते। आपकी अनुग्रह आपकी दया उन पर बनाई रहे, तेरी शांति तेरी अनुग्रह में बढ़ाइए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद। तू राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रत्येक लोगों से प्यार करने वाला, आप उनकी दुख दर्द को समझने वाला परमेश्वर, उनकी घटी कमी को जानने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते। आप उनको छुओ, उन्हें बल और शक्ति दो और तेरी अद्भुत योजना में अगुवाई करो, धन्यवाद देते। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष